नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह होने वाला है बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा थर्ड सीजीएल 2022 की जो नई बहाली आने वाली है, जिसका फॉर्म 14 तारीख से फिलअप किए जाने वाला है, उसके बारे में हमारा कंप्लीट यह वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस पे, जिसमें हम बात करेंगे इस आपको क्या पढ़ना है। साथ में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बुक सजेस्ट करूंगा और उस 3 बुक से मेरा वादा है फ्रेंड कि आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बुक से आपका रिजल्ट होगा। यह 3 बुक आपके लिए रामबाण साबित होंगे, खास करके उन स्टूडेंटों के लिए जो घर से तैयारी करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने टाइम बचाना नहीं, मैंने क्वालिटी देना सोचा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ आप मेरे बताए हुए अगर आप बुक को फॉलो करते हैं और मेरे बताए हुए टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, जो आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करूँगा, तो निश्चित तौर पर आप घर से और सिर्फ खुद से पढ़ाई करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें यह कवर करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें हम यह कवर करने वाले हैं कि बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न होगा कि कितना क्वेश्चन आता है और कितना हमें समय मिलेगा पीटी के एग्ज़ाम के लिए। साथ में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप इस एग्ज़ाम में बुक लेकर के जा सकते हैं। तो आपको कौन से बुक ले जा सकते हैं, क्या आप लूसेंट या कोई और कम्पिटिटिव बुक ले जा सकते हैं, जो अभी मार्केट में आपको कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की बुकें आती हैं वो ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, या आप कितने मैक्सिमम बुक आप ले जा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ में आप बुक ले जा रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वह भी हम बात करेंगे। उसके साथ हम यह बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो यही है कि आखिर सिलेबस क्या है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आखिर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्योंकि सिलेबस तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा होने वाला है, कहाँ पे आपको मेन फोकस करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आखिर हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आखिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कौन सी किताब को फॉलो करेंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे फ्रेंड, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। साथ ही बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर किसी स्टूडेंट को बुक से पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको लगता है कि मुझे किसी कोचिंग की सहायता चाहिए, तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे बहुत अच्छी क्लासेस चलाई जाती है और इसके लेकर के भी जल्द ही वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आप जा करके एक बार अनअकैडमी को जरूर विजिट करें। सारी डिटेल्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें। वहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से बैचेस चल रही है, क्या प्राइस है, कौन से में बेनिफिट्स स्पेशली रूप से आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। तो एक बार आप जाकर के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर कितना क्वेश्चन होगा और कितना समय मिलेगा। तो फ्रेंड 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो कुल टोटल एग्ज़ाम होगा वह 600 नंबर का होगा। और इसके लिए जो आपका समय मिलेगा वह 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास एक पर्याप्त समय रहेगा। और बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, और अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.25 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो एक अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर है वह कट जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा है। तो यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन टफ होगा तो आपका बेनिफिट होगा, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा लो होगा तो आपको थोड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा है। उसके साथ ही अगर बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या परीक्षा में हम लूसेंट या कोई कम्पिटिटिव बुक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोई भी लूसेंट या किसी भी प्राइवेट कम्पिटिटिव बुक को आप नहीं ले जा सकते हैं जो आपको मार्केट में मिलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या ले जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी ले जा सकते हैं। बिहार सरकार की जो बुक आती है वो ले जा सकते हैं, जो बीएसईबी की जो बुक आती है सरकारी वो ले जा सकते हैं, या आईसीसीआई या किसी भी सरकारी बोर्ड का जो अगर कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन कोई भी आप टेक्स्ट बुक यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। और उसके साथ ही क्योंकि परीक्षा 3 खंडों में होगी तो आपको प्रत्येक खंड के लिए एक किताब ले जाने की अनिवार्यता होगी।
और किताब ले जाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आप नई किताब ही लेकर जाएं, क्योंकि आप किताब पे अगर आपका कोई पेन का निशान होगा, कहीं पे रफ का निशान होगा, तो वो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपका जो किताब होना चाहिए वह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और आपको इस बात का पता नहीं होता है, तो वहाँ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप नई किताब ही लेकर के जाएँ। उसके साथ ही अगले टॉपिक पे अगर हम बात करना चाहें तो आखिर सिलेबस क्या होगा और क्या इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो खंड 1 का जो सिलेबस है, इसका सिलेबस वह 3 खंडों में विभाजित है, खंड 1, खंड बी और खंड सी। खंड 1 की अगर बात करें तो खंड 1 में आपका सामान्य अध्ययन आता है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको पूछा जाएगा पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल। साथ में इस पे आपको करेंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, तो करेंट अफेयर को भी आप ऐड कर लेंगे। और यहाँ से आपको कुल कितने प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपको कुल 50 प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर हम खंड बी की बात करें तो खंड बी में आपका क्या है, तो खंड बी में आपका आता है सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित। यहाँ से भी आपके 50 नंबर आएंगे। 50 नंबर में विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सॉरी यहाँ पे आप लोग बायोलॉजी कर लीजिएगा, बायोलॉजी और जनरल मैथ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर खंड 3 की बात करें तो खंड 3 में आपका जनरल रीजनिंग पूछा जाएगा और यहाँ से भी आपको करीब करीब 50 नंबर आएंगे। तो कुल मिलाकर 3 खंड से आपके कुल 150 नंबर हो जाएंगे। और उसके लिए जो आपकी इम्पोर्टेंट बुक होने वाली है वह होने वाली है खंड ए के लिए, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो उसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट से आपका इनफ कुछ भी नहीं आएगा। साथ में आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लूसेंट और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से पढ़ना है वह मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप आज जिस भी टॉपिक को लूसेंट के सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे उस टॉपिक को जा करके आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से क्लियर कर लेंगे। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड तो आपका जो भी सब्जेक्टिव का डाउट होगा वो यहाँ पे रिवीजन के द्वारा सारा क्लियर हो जाएगा और उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, आप लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे। यानी कि यहाँ से आपको पढ़ना है और यहाँ से आपको रिवीजन करना है। तो ये 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल में आप मोस्टली रूप से इम्तियाज़ अहमद की जो वस्तुनिष्ठ होती है वह आप लीजिएगा। इसका एक सब्जेक्टिव वाला भी आता है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वस्तुनिष्ठ लीजिएगा। इससे आपको डायरेक्ट हूबहू आपको प्रश्न देखने को प्रिंटेड डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ से आपको 3 बुक मैंने सजेस्ट किया, मोस्टली रूप से लूसेंट और यहाँ से इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल। उसके बाद अगर हम खंड खा की बात करें तो खंड खा में आपका जो आता है वह विज्ञान और गणित का टॉपिक आ जाता है और यहाँ से आप मोस्टली रूप से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 50 में से मैं बात करूँ तो 45 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप मैथ को समझते हैं तो, और विज्ञान में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप विज्ञान के समझते हैं तो यह आपका VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फ्रेंड। और यहाँ पर आप कम मेहनत करते हुए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो जो मैंने पढ़ा था और मुझे जहाँ से फ़ायदा हुआ था और जहाँ से मुझे सफलता प्राप्त हुई थी वो था 9-10 का बुक। तो 9-10 का आपको बुक फॉलो करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। आप NCERT मत लीजिएगा, अगर आप बहुत अच्छे विज्ञान में नहीं है तो आप ले लीजिएगा भारती भवन का, या और भी जो NCERT पैटर्न पर बेस्ड है वो पुस्तक आप ले सकते हैं। NCERT का लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तो आप साइंस के लिए 9-10 का बुक पढ़ेंगे जो NCERT पैटर्न पे बेस्ड हो। मैंने जो पढ़ा था वह पढ़ा था भारती भवन। भारती भवन की जो लैंग्वेज होती है फ्रेंड वो बहुत ही आसान होती है, लेकिन भारती भवन में यह दिक्कत है कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट उतने नहीं मिलेंगे, तो ये इसकी थोड़ी दिक्कत है। तो आप भारती भवन को छोड़कर किसी और बुक के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रिफेयर किया था वह भारती भवन किया था। उसके साथ ही अगर हम मैथ की बारे में बात करें तो मैथ के लिए SPD से बेहतर मुझे आज तक कोई मैथ नहीं मिली। यहाँ पे मैथ की इतने शानदार ट्रिक आपको मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। जो आपको यूट्यूब पे जो टीचर आप जिससे पढ़ रहे होंगे उनसे भी यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको ट्रिक मिलेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन का भी कलेक्शन है। तो SPD मैं मोस्टली रूप से प्रिफेयर करता हूँ, लेकिन SPD के साथ क्या दिक्कत है फ्रेंड कि जो मैथ को थोड़ा जानते हैं उनके लिए बुक थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन जिनका मैथ बहुत वीक है अगर वह इस बुक से पढ़ेंगे
तो उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वह कोई भी बेसिक बुक को ले सकते हैं, जैसे सागिर अहमद का वह बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विज्ञान के लिए ये 9-10 का मैंने बुक सजेस्ट किया, उसके साथ ही मैथ के लिए मैंने सजेस्ट किया स्पीडी का बुक। तो चलिए हम फाइनल देखते हैं कि आखिर रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग के लिए आपको पता होगा फ्रेंड, रीजनिंग आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ से आप 50 में 48 तक स्कोर कर सकते हैं और यही स्कोर है जो आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। क्योंकि आप 50 नंबर के लिए अगर जीके जीएस में अगर आप देखेंगे करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का जो आपका खंड 1 है, तो वहाँ पर 50 नंबर के लिए एक बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर आप रीजनिंग में देखेंगे तो 50 नंबर के लिए एक छोटा सिलेबस है और यहाँ पर आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको रीजनिंग पे, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और करेंट पब्लिकेशन की आप यह बुक ले सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के लिए बुक आती है, तो आप यह ले लीजिए। बहुत ही शानदार पुस्तक है और ख़ास बात यह है इस पुस्तक के फ्रेंड कि यह ट्रिकी अप्रोच पे है। तो यह पुस्तक आपको ले लेना है और चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा आपके लिए दिखा देता हूं। जैसे करेंट पब्लिकेशन का यह बुक हो गया, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बुक पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर आप सफल होंगे फ्रेंड, और ना केवल सफल होंगे बल्कि आप कट ऑफ से बहुत ही ऊपर होंगे। तो आपको इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ने से बेहतर होता है कि आप एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ें। उसके साथ ही फ्रेंड मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है। तो अगर आपको अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। ऐसे लाइक करना ना करना आप पे निर्भर करता है, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।